पाठ 19 खूनी हस्ताक्षर। अभ्यास कार्य सही विकल्प चुनकर लिखिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा था सुभाष चंद्र बोस का। ख आज़ादी के परवाने पर नवयुवकों ने हस्ताक्षर किए थे। उत्तर है रक्त की स्याही से। तीसरा है आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर होने के बाद तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास। ये है आंसर। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। यहाँ पर आंसर भरे हुए हैं। यूँ कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, पर यह साधारण पत्र नहीं, आज़ादी का परवाना है। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। यह शीश कटाने का सौदा नंगे सिर पर झेला जाता है। अब हम आगे इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने बलिदान करने को क्यों कहा? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि देश की आज़ादी के लिए त्याग और बलिदान आवश्यक है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वे देश की स्वतंत्रता के लिए हर संभव कुर्बानी देने को तैयार रहें। नेक्स्ट है, शीशों के फूल चढ़ाने से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर, कवि का अभिप्राय है कि देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देना। यहाँ शीश का अर्थ है सिर, जो सबसे कीमती होता है। नेक्स्ट है, खून को पानी के समान कब कहा जाता है? उत्तर, जब किसी व्यक्ति में देशभक्ति और देश के लिए कुछ करने का जोश नहीं होता, तब उसके खून को पानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आज़ादी का इतिहास कैसे लिखा जाता है? उत्तर, आज़ादी का इतिहास देशभक्तों के बलिदान और उनके खून से लिखा जाता है। यह बताता है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति में कितना त्याग किया गया। नेक्स्ट है, आज़ादी का परवाना किसे कहा गया है? उत्तर, आज़ादी का परवाना उस प्रमाण पत्र को कहा गया है जो देशभक्तों के बलिदान से प्राप्त होता है। यह किसी साधारण कागज की तरह नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, खूनी हस्ताक्षर से कवि का क्या आशय है? उत्तर, खूनी हस्ताक्षर से कवि का आशय है देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रतिज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। का है, आज़ादी के चरणों में जयमाल चढ़ाई जाएगी, यह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। इसका भाव है, ये पंक्तियाँ स्वतंत्रता के लिए बलिदान का भाव दर्शाती है। कवि कहता है कि देश की आज़ादी रूपी देवी के चरणों में जो माला चढ़ाई जाएगी वह देशभक्तों के बलिदान से बनेगी। यहाँ शीशों के फूल का अर्थ है देशभक्तों द्वारा दिया गया सर्वोच्च बलिदान। जैसे माता फूलों से गूंथी जाती है, वैसे ही आज़ादी की माला बलिदानों से गूंथी जाएगी। अगला है खा वाला, सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। इसका भाव है, इन पंक्तियों में देशभक्तों का जोश और समर्पण दिखाया गया है। जब देश ने आह्वान किया तो सारी जनता एक साथ खड़ी हो गई। हम आते हैं की पुनरावृत्ति से देशभक्तों का उत्साह और दृढ़ संकल्प झलकता है। माता के चरणों में रक्त चढ़ाना का अर्थ है मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने की तत्परता। यह पंक्तियाँ दर्शाती है कि देशवासी अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार थे। अगला प्रश्न है भाषा की बात। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पानी का है जल नीर, पुष्प का है फूल का है पुष्प सुमन, धन का है दौलत द्रव्य, माता का है जननी जन्मदात्री। प्रश्न नंबर 3, विलोम शब्द लिखिए। स्वतंत्रता का है परतंत्रता, सही का गलत, काला का सफ़ेद, जीवन का मरण, विश्वास का अविश्वास। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। खून का है रक्त, कुर्बानी का है बलिदान, आज़ादी का है स्वतंत्रता, कलम का है लेखनी, रवानी का है प्रवाह गतिशीलता। अगला प्रश्न है मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है खून में उबाल आना। उत्तर है सुभाष के भाषणों से युवकों के खून में उबाल आ गया। दूसरा है शीश कटाना। उत्तर है मातृभूमि की आज़ादी की रक्षा में अनेक युवक शीश कटाने के लिए चल पड़े। तीसरा है खून की नदी बहाना। इसका है आज़ादी की रक्षा में भारतीय युवकों को खून की नदी बहानी पड़ी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द हैं अर्पण,
परवाना, जयमाल, संग्राम, रणवीर अर्पण का है। आज़ादी के दीवानों ने अपना तन मन धन सब देश के लिए अर्पण कर दिया। दूसरा है परवाना, आज़ादी के परवाने पर अनेक युवकों ने अपने उजले रक्त से हस्ताक्षर कर दिए। तीसरा है जयमाल, आज़ादी की देवी के गले में नरमुंडों की जयमाल सुहाती है। चौथा है संग्राम, देश की स्वतंत्रता के संग्राम में अनेक युवकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। पांचवा है रणवीर, रणवीर राणा प्रताप अपने चेतक घोड़े पर चढ़कर लड़ते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे थे। आपके प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य पाठ 19 के थे। अब आगे कविता के अर्थ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।